Jai Shri Sham everyone, welcome to class 12 grooming education. This is Sakshi Dua is going to assist you today for giving the information regarding the important topics of every chapter in economics for class 12. तो आइए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं अपने वीडियो की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए. ये वाले टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और लर्निंग वर्क भी बहुत अच्छे से करके रखना है इसका. ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये सिर्फ आपको पास नहीं कराएंगे, अच्छे मार्क्स भी आप ले सकते हैं. 80 में से आराम से आप 65 68 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इन टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लीजिए. आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिट 1 दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये यूनिट है, आपको पता ही है. तो सबसे पहले बेटा इसमें ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडी रहता है. एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करना 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है. नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. बेटा इसमें न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है 4 या 6 मार्क्स का. ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स में मेनली है ही यही सब, वैल्यू एडेड मेथड और यू कैन से प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है. नेक्स्ट अगर हम बात करें रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है. ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके का आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी एंड व्हाई रियल जीडीपी इज मोर प्रेफर्ड टू जज द इकोनॉमिक ग्रोथ. सेम नेशनल इनकम के लिए भी आ सकता है 4 मार्क का. ठीक है, नेक्स्ट बेटा जीडीपी डिफ्लेटर का न्यूमेरिकल भी 3 मार्क का आ सकता है. ठीक है, और नेक्स्ट जीडीपी एंड वेलफेयर, मतलब इस जीडीपी या करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. या फिर जीडीपी के ऊपर हॉट क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने सिगरेट की कंजम्पशन को बैन कर दिया, तो अब बताइए जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके वेलफेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है लोगों के. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं जीडीपी में से. ओके, तो जीडीपी एंड वेलफेयर या एक्सप्लेन एक्सटर्नैलिटीज एज अ जीडीपी एंड वेलफेयर कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज को एक्सप्लेन करने को दे देंगे इसमें सेपरेटली, तो ये सब आप अच्छे से करिए. नेक्स्ट प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ओके, एंड वैल्यू एडेड मेथड. बेटा बहुत से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, हॉट क्वेश्चंस होते हैं. वो किस टाइप के हॉट क्वेश्चन होते हैं, दैट वेदर द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और नॉट. ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन ये प्रिकॉशंस पे ही बेस्ड होते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, तो ये 6 मार्क्स के कह लो या 4 मार्क्स के आपको आ सकते हैं. नेक्स्ट बेटा अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की मनी एंड बैंकिंग. अब मनी एंड बैंकिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो ट्रेंडी क्वेश्चन चल रहा है वो ये चल रहा है, एक्सप्लेन M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं, M1 M2 M3 एंड M4, लेकिन ओनली जो आपके सिलेबस में है वो है M1. तो बेटा M1 को एक्सप्लेन करने को आ जाता है. नेक्स्ट मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है मनी क्रिएशन का वो 6 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट बेटा सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन. सेंट्रल बैंक का मीनिंग और बेटा उसके सारे फंक्शंस ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक के. 3 या 4 मार्क के लिए कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. 3 या 4 मार्क के लिए कोई भी एक फंक्शन पूछ लिया जाता है. लेट्स सपोज एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक एज अ बैंक ऑफ इशू. ठीक है, या फिर पूछ लेगा एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक एज अ गवर्नमेंट बैंक. नेक्स्ट एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर्स बैंक. नेक्स्ट एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. ठीक है, तो आपको सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस करने हैं. आपको ये कोई भी फंक्शन 3 या 4 मार्क में पूछ सकता है. नेक्स्ट बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच से रिलेटेड वाले न्यूमेरिकल्स एंड के निकालने के, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के 4 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा बेटा इस चैप्टर में, इस यूनिट में से. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए. एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 6 मार्क.
नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड को आपको पता होगा इन्फ्लेशनरी गैप से भी रिलेट करते हैं, और डेफिशिएंट डिमांड को बेटा डिफ्लेशनरी गैप से भी रिलेट करते हैं। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, या एक्सेस डिमांड क्या है, या डेफिशिएंट डिमांड क्या है, और इनके जो भी टूल्स है ना, मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है, ये दोनों पॉलिसीज आपको काफी डिटेल में करनी है। यहां से 99% क्वेश्चन आता ही आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, एंड हम उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ टूल्स दे रखे होते हैं। लाइक आपको टैक्सेस का पूछ लिया, ओके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पूछ लिया, ठीक है, इस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। लाइक CRR का पूछ लिया, SLR का पूछ लिया। तो हर टूल इंपॉर्टेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव में से, ठीक है, जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं मनी टूल्स के, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा बात करेंगे अब हम, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आगे बात करेंगे हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की। अब गवर्नमेंट बजट में एक तो इसका मीनिंग, ठीक है, दूसरा बेटा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, लाइक हाउ गवर्नमेंट बजट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा, हाउ गवर्नमेंट बजट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑल तो सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ का और इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप करेंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। और बहुत से बेटा हॉट क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। हॉट क्वेश्चन कौन से, जैसे आपको मान लो दे दिया कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन लेंड कर रखा है और गवर्नमेंट को उससे इंटरेस्ट आया है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप बताओ ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है ना। आपने बहुत से क्वेश्चन इस तरह के देखे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट को कैटेगराइजेशन पे हॉट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, सेम फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हॉट क्वेश्चन भी, और डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट क्वेश्चन भी। तो ये हमें गवर्नमेंट बजट के यूनिट में से करना है। नेक्स्ट अब है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में से आपको क्या करना है बेटा, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट का मीनिंग, दूसरा कंपोनेंट्स क्या है इसके। ठीक है, कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जहां आपने कंपोनेंट्स को समझ लिया ना, मतलब आपने पूरी यूनिट, इसकी हाफ यूनिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट से रिलेटेड है वो तो पूरी समझ ही ली। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट भी कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये होता क्या है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट बेटा, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है 3 या 4 मार्क में। ये भी 3 मार्क में पूछा जाता है, करंट अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट, और ये ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का डिफरेंस भी 3 या 4 मार्क में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और बेटा हॉट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं बहुत ज्यादा बीओपी के यूनिट से। हॉट क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लो आपसे ये बोला जा रहा है इंपोर्ट की है मशीनरी, अब बताओ बीओपी के कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगी और कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, मतलब करंट अकाउंट में होगी या कैपिटल अकाउंट में होगी, और कौन से साइड पे होगी, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये करने हैं आपको। नेक्स्ट बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमिन किया जाता है, एंड द हॉट क्वेश्चंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेट्स सपोज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड डिक्रीजेस, तो इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ने वाला है। या बहुत से इंडियंस फॉरेन ट्रिप मार रहे हैं आजकल, तो इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ने वाला है। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चंस इसमें। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों को मुझे नहीं पता क्यों इतनी डिफिकल्ट लगती है, जबकि बेटा ये है नहीं। अगर एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए तो ये इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के हॉट क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ गिने चुने यही क्वेश्चंस है। तो बस इन पे फोकस रखो, इनको प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली अच्छा स्कोर ले आओगे इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट बेटा, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि हमने यूनिट वाइज वेटेज एंड चैप्टर्स, कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए आपको, कौन से चैप्टर बाद में, वो वीडियो भी हमने बना दी है, चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आइए बेटा नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को।
अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने के लिए आप देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में बेटा ऑलमोस्ट सब कुछ ही करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, क्या कॉजेज थे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के? कॉजेज ऑफ स्टेगनेशन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, तो ये बेटा 6 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्टेट थी? ये भी 6 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट बेटा, टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जो, उसके पीछे टू फोल्ड मोटिव क्या था? ये 3 या 4 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियाज ऑफिशियल सेंसस, ये 1 मार्क के लिए कि कब इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन हुआ था? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर, लर्न कर लो अभी ही, 1 मार्क पक्का हो जाएगा, 1881। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है बेटा 1921। ये 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने 1 मार्क के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ये भी 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताओ कैसी थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। नेक्स्ट, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे इंडिया में ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ये 6 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो आई होप गाइज यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इतना भी बता दूं कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने कितने वेटेज की करनी है। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ इनपुट आपकी तरफ से भी। अगर आपको लगता है कि हम किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं या हमें कुछ इस पर्टिकुलर टाइप की वीडियोस ऐसी बनानी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स, सो दैट कि हमें भी थोड़ा सा इजी हो जाए कि आपको इस टाइम पर चाहिए क्या, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 या 4 मार्क के लिए आपको करना है। नेक्स्ट बेटा, इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ये भी 3 या 4 मार्क के लिए। और हाँ, एक चीज और, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ये भी बेटा फॉरेन ट्रेड में ही आता है वैसे ये, बट मैंने अलग से भी बता दिया आपको, ये भी पूछ सकते हैं वो, तो आप कर लेना। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ क्या है, ठीक है, या इंडियाज वेल्थ, ये भी 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें बेटा जो गोल्स दे रखे हैं ना 5 ईयर प्लान्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मॉडर्नाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ग्रोथ विद इक्विटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑल्दो चारों के चारों जो गोल्स हैं वो आप ढंग से लर्न करेंगे, दैट इज जेम्स। G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन, S फॉर सेल्फ रिलायंस, ओके। लेकिन इन दोनों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। मॉडर्नाइजेशन के एस्पेक्ट में ये पूछा जाता है कि क्या मॉडर्नाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या सेम है, ठीक है। तो यहां पर आप फिर बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर। और ग्रोथ विद इक्विटी आपसे पूछा जाता है एक साथ। आईपीआर 1956, ये 6 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आईपीआर 1956 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और अगर मैं इन गोल्स की बात करूँ 5 ईयर प्लान्स की, कोई भी एक पूछ लेंगे तो ये बेटा 3 या हार्डली 4 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 99% क्वेश्चन आईपीआर या ग्रीन रेवोल्यूशन में से 6 मार्क्स का आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपसे पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, मेरिट्स क्या है, फेलियर्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कैसे लगता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इनइक्वालिटीज को इंक्रीज कर रहा है बिटवीन पुअर एंड रिच फार्मर्स, तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लैंड रिफॉर्म्स, जिसका ग्रीन रेवोल्यूशन एक पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, अब ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, इसका क्रिटिकल अप्रेजल मतलब इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी और इसके कुछ फेलियर्स भी, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्रिटिकल अप्रेजल 6 मार्क्स के लिए, लैंड रिफॉर्म 6 मार्क्स के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन भी पूरा डिटेल में बेटा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पे मैं आपको एक अदर नेम भी बता देती हूँ, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता और उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, और यू कैन से द थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेक्स्ट चैप्टर बेटा
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, इसमें हमने एलपीजी क्यों इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। नेक्स्ट लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म सारे डिटेल में कर लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों विद मीनिंग, ओके। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। तो इसमें बेटा आपको क्रिटिकल अप्रेजल वाला आंसर ही लिखना होता है, तो ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, इंडिया को एक फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन क्यों बोला जाता है, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ महारत्ना या मिनी रत्ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, महारत्ना एंड मिनी रत्ना। चलिए नेक्स्ट बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग प्रिडिक्ट इजीली कर लेते हैं, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको हेल्थ पे एक्सपेंडिचर पूछा जाता है अलग से, और एडुकेशन पे एक्सपेंडिचर अलग से पूछा जाता है, लेकिन करने सारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। मेन ये 2 पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये अच्छे से कर लेना। ह्यूमन कैपिटल वर्सेस डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट में गोल्डन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कई बार क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड फूड ग्रेन्स, राइट, मेनली राइस एंड व्हीट, और ये थी बेटा हनी के लिए, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गई थी गोल्डन रेवोल्यूशन में। बेसिकली 1991 से लेके 2003 का टाइम पीरियड गोल्डन रेवोल्यूशन था। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और क्या नीड थी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन करने की। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड, और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। देखो बेटा, जहां पर भी इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट आ जाए ना कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है, ये क्वेश्चन तो कोई भी हो वो इंपॉर्टेंट ही बन जाता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इन डिटेल, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट बेटा, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में वर्कफोर्स एंड लेबर फोर्स में 3 मार्क्स का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस 6 मार्क्स में। नेक्स्ट बेटा, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, और आपको कंपेयर किया जाएगा वर्कफोर्स, और आपको कंपेयर करने को बोला जाएगा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 3 या 4 मार्क में, रूरल एरियाज का और अर्बन एरियाज का कंपेयर करने को बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिसीज फॉर इट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज हैं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है और उसके लिए गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स उठा रही है, या जनरल पॉलिसीज, जनरल क्या हम कर सकते हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये वाली चीज़ें। ये बेटा 6 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट, मैंने शायद यहाँ पे आपको मार्किंग नहीं बताई ना। गोल्डन रेवोल्यूशन बेटा 3 या 4 मार्क के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन फॉर 6 मार्क एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फॉर 6 मार्क। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट 3 या 4 मार्क। ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर 6 मार्क। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 6 मार्क के लिए, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 3 या 4 मार्क के लिए, एंड ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट 3 या 4 मार्क के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बेटा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर 4 मार्क, कोई भी एक फंक्शन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग और स्ट्रेटजीज क्या है टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कुछ भी स्किप नहीं करना। ये वाले टॉपिक्स तो ऐसे करो कि हर चीज़ के नोट्स भी बना लो और उसे लर्न भी कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है, और उसको प्रिपेयर करके रख दो। शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। नेक्स्ट बेटा, लास्ट
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये 3 या 4 मार्क में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। लाइक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 3 मार्क्स में अलग से भी पूछ लिया जाता है। ग्रेट फ्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन ये पूछ लिया जाता है अलग से, ठीक है। तो इन दोनों को तो बहुत अच्छे से करना है। बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी इसके डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज में है, तो वो भी कर लेना। नेक्स्ट बेटा, कंपैरिजन ऑफ दीज कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स 6 मार्क्स में। इन तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा 6 मार्क्स में। डेमोग्राफिक पैरामीटर्स और यू कैन से इंडिकेटर्स, ठीक है। इस हिसाब से आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो आई होप गाइस आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगा होगा कि आपको कैसे चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी सेम लग रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, ताकि हम ये वाली चीज़ें बेटा वहाँ पर शेयर करेंगे तो आपको आराम से नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आई होप आप ये वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिनकी इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके हमारी वीडियोस का। तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको ये बोलूँगी कि हम लोग आपके साथ हैं, आप बस स्टडीज़ करिए और हमारी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिए। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12 के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की, और यहाँ पर साथ में आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें, प्रिपरेशन करते रहें, टाइम बहुत कम है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, कीप स्टडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।